क्या आपने कभी सोचा है कि तीनों लोकों का स्वामी, जिसके एक इशारे पर पूरी सृष्टि चलती है, वो एक भक्त के प्रेम में कैसे बंध गया? और वही भक्त जब अपने अहंकार में डूबा तो महादेव ने उसे ऐसी सीख दी जो इतिहास बन गई। आज की कथा है देवादिदेव महादेव और उनके सबसे बड़े भक्त लंकापति रावण की। रावण, जो वेदों का परम ज्ञाता और महापंडित था, उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की। कहते हैं कि उसने अपने 10 सिरों को एक-एक करके महादेव के चरणों में अर्पण कर दिया था। महादेव उसकी इस अभूतपूर्व भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे अपार शक्तियों का वरदान दिया। लेकिन शक्ति के साथ-साथ रावण के मन में एक भयानक भ्रम जाग गया। उसे लगा कि वो महादेव से भी बड़ा हो गया है। एक दिन अहंकार में चूर होकर रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचा। उसने सोचा, मैं महादेव को हमेशा के लिए अपने पास लंका ले जाऊंगा। जब नंदी ने उसे रोका तो रावण ने उनका अपमान किया और पूरे कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाने की कोशिश करने लगा। धरती कांपने लगी, देवता थर-थर रोने लगे और माता पार्वती भी विचलित हो उठीं। लेकिन महादेव तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने देखा कि उनका भक्त रास्ता भटक गया है। रावण के घमंड को तोड़ने के लिए महादेव ने हंसते हुए सिर्फ अपने पैर का अंगूठा जमीन पर दबाया। इतने में ही पूरा पर्वत इतना भारी हो गया कि रावण के हाथ उसके नीचे दब गए। वो चीख उठा, उसकी गर्जना से तीनों लोक हिल गए। तब रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि महादेव की शक्ति का कोई अंत नहीं है। उसी दर्द में उसने महादेव की स्तुति शुरू की और वहीं जन्म हुआ शिव तांडव स्तोत्रम का। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले। ये कोई साधारण मंत्र नहीं था, ये एक भक्त का पश्चाताप और समर्पण था। महादेव, जो भोलेनाथ हैं, अपने भक्त की स्तुति सुनकर पिघल गए और उसे क्षमा कर दिया। दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि आप कितने भी बड़े ज्ञानी या शक्तिशाली क्यों न बन जाएं, कभी अहंकार मत कीजिए, क्योंकि जो झुकता है महादेव उसे ही उठाते हैं। महादेव के लिए सब बराबर हैं, बस आपका समर्पण सच्चा होना चाहिए। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।